प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के गणित विषय का जो है हम यहाँ पर मॉडल पेपर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है ये अजमेर जिले का है, जो कि कल 15 अप्रैल को हो गया। तो और इसका पूर्णांक भी देखिए 100 नंबर का है। तो यहाँ पर देखिए ये अजमेर जिले के लिए था, लेकिन अधिकतर जिलों में जो है मैथ्स का पेपर नहीं हुआ है, तो उन सभी जिलों के लिए जो ये है इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसमें से आपके ज़िले में भी जो है क्वेश्चन जरूर आएंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें जो क्वेश्चन आए वो हमने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उनमें से ही अधिकतर क्वेश्चन आए हैं। तो यहाँ पर पेपर पैटर्न की बात करूँ तो लगभग सब जगह जो है पेपर पैटर्न सेम रहता है। कुछ थोड़े से एक दो क्वेश्चन जो है अलग रहते हैं, तो पेपर पैटर्न लगभग हर जगह सेम आता है। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो यहाँ पर देखिए हमारी 2 माइनस √5 ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है, बहुपद px बराबर 2x + 1। देखिए क्या दे रखा है, 2x + 1 बराबर 0 का एक शून्यक। देखिए शून्य कैसे निकालते हैं, बहुपद को हम बराबर के 0 करते हैं, फिर जो x है इसका हम वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर देखिए प्लस का 1 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 1, और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पर जाएगा, इधर भाग में चला जाएगा। तो x बराबर -1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्व समीका x - y का होल स्क्वायर का मान है। देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला पूछा है तो इसका स ऑप्शन यानी कि x² - 2x + y² इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 की घात 2 इसकी भी पावर -7। तो देखिए जब भी घात के ऊपर घात हो तो वो दोनों घात आपस में क्या होती हैं, गुणा हो जाती हैं। तो 5 की घात -14 इसका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांटते हैं उन्हें क्या बोलते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है कि उन्हें चतुर्थांश बोला जाता है। इसके बाद देखिए क्षैतिज रेखा देखिए इस तरह से ये रेखाएं बनती है, तो ये क्षैतिज रेखा, इस क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, हम एक्स अक्ष बोलते हैं। और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। इसके बाद देखिए यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी क्या होगा, देखिए शेषफल भी क्या होगा, बराबर ही होगा। इसके बाद एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा। देखिए एक समकोण त्रिभुज होता है इस तरह से, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसकी सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर कर्ण आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अर्धवृत्त का कोण होता है। देखिए आधा वृत्त किस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है। तो ये आधा वृत्त का जो पूरा कोण होता है वो कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज में, देखिए एक समांतर चतुर्भुज में क्या क्या होगा, उसकी सम्मुख भुजाएं, सम्मुख यानी कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम्मुख कोण यानी कि ये वाले कोण भी बराबर होते हैं। और विकर्ण, ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये भी सही बात है, यानी कि उपरोक्त सभी इसमें आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो 2πr/h होता है, और कुल की बात करेंगे तो 2πr/r+h होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ब ऑप्शन। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है जिसमें पेंसिल लगाने का विधान होता है। ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स मुझे भी समझ में नहीं आया है, अगर आपको इसका आंसर याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। इसके बाद अगला है एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। देखिए एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है, इससे जो बिंदु की दूरी होगी उसको या तो हम वाई अक्ष बोलेंगे या फिर उसको कोटि कहा जाएगा। इसके बाद देखिए बिंदु 1, 2 की वाई अक्ष से दूरी। यहाँ पर देखिए वाई अक्ष से दूरी पूछ रहे हैं तो हम एक्स का मान बताएंगे, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो दूरी 1 हो जाएगी। अगर मान लो क्वेश्चन होता है कि एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी कितनी होती, फिर 2 होती। तो इस तरह से आप कोई सा भी इसमें का क्वेश्चन कर सकते हो। इसके बाद देखिए दो घात वाले बहुपद को, देखिए दो घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद बोलेंगे, सिंपल सी बात है। और 3 घात वाले को त्रिघाती, 1 घात वाले को रेखिक बहुपद। इसके बाद है प्रत्येक एक परिमेय संख्या होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्णांक आएगा, क्योंकि पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। √2 एक संख्या है तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ये सबको पता है, √2 एक अपरिमेय संख्या है।
इसके बाद देखिए 32 की घात 2/5 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बड़े क्वेश्चन है, थोड़े से इसकी मैंने यहाँ पर नीचे इनका सॉल्यूशन करवा रखा है, तो मैं आपको इधर बता देता हूँ। ये देखिए ये पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, ये दूसरे क्वेश्चन के हैं, ये तीसरे क्वेश्चन के। देखिए इसको हम कैसे करेंगे, दे रखा है 32 की घात 2/5, तो हम क्या करेंगे 32 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसकी घात 2/5। तो ये देखिए 2 5 बार आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इंटू 2/5। तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 की घात 2 बचेगा, यानी कि आंसर नंबर 4 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है इसमें कि 8√15 को 2√3 से भाग देना है। तो देखिए भाग के लिए हम इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 8 को हम 8 ही लिख देंगे, लेकिन ये जो √15 है इसको हम √3 इंटू √5 करके इसको लिखेंगे, और बटे में क्या लिखेंगे 2√3। तो यहाँ से देखिए √3 से √3 कट जाएगा, और 2 से 8 4 बार कटेगा, तो 4√5 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन था हमारा उसमें कि ये बहुपद दे रखा है, इसकी घात बतानी है। तो देखिए घात के लिए सिंपल मैंने आपको समझा रखा है कि जो बहुपद की यानी कि जो इसमें चर की अधिकतम घात होगी वही उसकी घात होती है। तो इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, यहाँ पर देखिए तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे पूछा है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा है 2 - x² + x³ में x² का गुणांक। तो x² का गुणांक यहाँ पर देखिए माइनस दे रखा है, तो -1 हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखिए कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं का नाम। देखिए क्षैतिज रेखा को हम x अक्ष या भुज बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम y अक्ष या कोटि बोलते हैं। इसके बाद देखिए बिंदु -2 4 किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए 4 चतुर्थांश होते हैं, फर्स्ट में प्लस प्लस आता है दोनों, दूसरे में आता है माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, और चौथे में प्लस माइनस। तो यहाँ पर देखिए माइनस प्लस, यानी कि ये सेकंड चतुर्थांश में होगा। इसके बाद देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ये मैंने इंपॉर्टेंट में भी करवा रखा था। तो यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या दे रखी है r बराबर 10.5 सेंटीमीटर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो यहाँ पर हम 4π की जगह 22/7 रखेंगे, r² की जगह 10.5 इंटू 10.5। देखिए एक साथ से 10.5 जो है 1.5 बार कट जाएगा, और इन चारों को आपस में गुणा करेंगे तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपने करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको किस तरह से करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इसने क्या क्या दे रखा है। पहले तो हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्लियर। और माना प्रत्येक कोण इसका 100 डिग्री है, तो जो अनुपात दे रखा है उनको हम इस तरह से गुणा कर देंगे और सबको जोड़ देंगे, तो कितना आना चाहिए 360 हमारा आना चाहिए। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 30 x आएगा बराबर 360। तो यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा हमें 12 डिग्री। तो इस तरह से चतुर्भुज के जो है सभी कोण क्या होंगे 3x बराबर 3 इंटू 12 यानी कि 36, 5x बराबर 60, 9x बराबर 108 और 13x बराबर 156। इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 360 डिग्री। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए 11वां क्वेश्चन ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ भी सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग इसने दे रखा है, कर भी सकते हो आप इसको। और इसके बाद जो है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है, और ये भी 11 और 12 मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखे हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है कि यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD है। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा था, फिर भी हम इसको एक बार जो है देख लेते हैं। एक बार इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से देखिए हमें देखिए क्या दे रखा है, आकृति में AC बराबर BD दे रखा है, तो हमें सिद्ध करना है कि AB बराबर CD है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए दिया है AC बराबर BD उसने दे रखा है। तो अब देखिए ये जो AC है, अगर हम इस पूरी AC में से ये BC घटा दें, ये देखिए AC माइनस BC, और इधर BD में से हम इस BC को घटा दें और BD माइनस BC, तो ये दोनों भी क्या होंगे बराबर होंगे।
यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो पूर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ए सी माइनस बी सी, यहाँ से देखो ए सी माइनस बी सी, तो इस पूरे में से ये घटा देंगे तो हम क्या बचेगा, केवल ए बी बचेगा। इसी तरह दूसरी तरफ देखो, अगर हम इस बी डी में से इस सी डी को घटा, इस बी सी को घटा देंगे तो हमारे पास सी डी बचेगी, यानी कि ए बी बराबर सी डी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 है, कार्तीय तल में बिंदुओं का स्थान निर्धारण कीजिए। तो इसको भी हम, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से हम एक कार्तीय तल बना लेंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, 5 तक अधिकतम मान है तो 5 तक इस तरह से मान रख लेंगे हम। अब देखो हमारा है 5 0, तो यहाँ पर देखो 5 0 यानी कि y का मान 0 है, तो ये कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर, तो ये बिंदु इस जगह पर होगा। 0 5, x का मान 0 है तो ये y अक्ष पर होगा, यहाँ पर स्थित होगा। 2 5 यानी कि 2 और 5 ये यहाँ पर आएगा, और 5 2, 5 और 2 ये यहाँ पर आएगा। इस तरह से आप इनको कर लोगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, सीधे गुणा किए बिना मान ज्ञात कीजिए, किसका, 103 इंटू 107 का। तो यहाँ पर देखिए हम इसको किस तरह से करेंगे, सर्व समीकरण की सहायता से हम इसको करेंगे। तो इसका भी हम देख लेते हैं, देखिए इस तरह से हम इसको करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है 103 इंटू 107। देखिए इस 103 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 3, और 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए हम x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी का उपयोग करेंगे। तो उपयोग करने पर देखिए हमारा x क्या है, यहाँ पर हमारा 100 है तो 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी कि 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। 100 का स्क्वायर करेंगे तो हम 10,000 आएगा, और इधर हम इसको गुणा करेंगे तो 1,000 आएगा, और इधर गुणा करेंगे तो 21 आएगा। तीनों को जोड़ने पर 11,021 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको हम सोल्व करेंगे। इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन है हमारा कि यहाँ पर देखिए हमारा 16वां क्वेश्चन है, पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 को एक्स प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमें भाग देना है, भाग वाला क्वेश्चन है ये, प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से देखिए हम भाग किस तरह से देंगे, सिंपली है, देखिए दे रखा है कि एक्स क्यूब प्लस 1 में एक्स प्लस 1 का भाग देना है और शेषफल निकालना है। तो देखिए भाग देने के लिए हम इस तरह से लिख लेंगे दोनों को। अब यहाँ पर एक्स क्यूब है तो हम एक्स स्क्वायर से इसको गुणा करेंगे। तो देखिए दोनों को, इसको दोनों से गुणा करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो हम इसको घटाएंगे। घटाने पर देखो ये तो हो जाएगा प्लस का एक्स क्यूब, ये होगा माइनस का एक्स क्यूब, तो दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर जो है माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस का एक ऐसे कैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर माइनस एक्स से गुणा करेंगे। तो देखिए माइनस एक्स से गुणा करने पर क्या आएगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यहाँ पर ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 1। तो देखिए x प्लस 1 में इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और सेम में से सेम घटाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि शेषफल हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या दे रखा है, 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो देखिए हर के परिमेयकरण करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। किस तरह से करेंगे, देखिए ऐसे करेंगे। देखिए ये दे रखा है तो हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, इसको तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, फिर इसके बटे में जो है, क्योंकि हर का करना है परिमेयकरण, तो बटे में जो दे रखा है उसका विपरीत चिन्ह लेकर ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो √3 प्लस √5 और √3 प्लस √5 से इसको ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे। ऊपर गुणा करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा, और नीचे देखिए हम गुणा करेंगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए यही बनेगा, तो ए स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, √5 का स्क्वायर 5 होगा, तो 3 माइनस 5, तो नीचे बटे में आ जाएगा माइनस का 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन हमारा कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर और जिसका परिमाप कितना हो, 32 सेंटीमीटर हो।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको किस तरह से करेंगे देखिए, आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ हमें परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर और ए यानी कि एक भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर और दूसरी दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो इन दो भुजाओं से हम क्या है तीसरी भुजा निकालेंगे। तो तीसरी भुजा हम कैसे निकालेंगे, इस परिमाप में से दोनों भुजाओं को जोड़ को हम घटा देंगे। तो 32 में से हम 19 घटाएंगे तो हमारा 13 सेंटीमीटर जो है तीसरी भुजा हमें मिलेगी। यहाँ पर देखिए अर्ध परिमाप कितना है 32, इसका जो अर्ध परिमाप यानी कि यहाँ पर परिमाप यानी कि 2s दे रखा है 32, इसलिए अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरह से s माइनस ए बराबर 8 सेंटीमीटर आएगा, s माइनस बी बराबर 5 सेंटीमीटर आएगा और s माइनस सी 3 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हीरोन का फॉर्मूला है, हीरोन का फॉर्मूला हम लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8√30 वर्ग सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो इसको देखिए हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए हम जो है इसमें एसएसएस नियम की सहायता से इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो उत्पत्ति हम कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम चित्र बनाएंगे। देखो आपको एक वृत्त जिसका केंद्र O है की दो बराबर जीवाएं ए बी और सी डी दी हुई है। ये यहाँ पर एक वृत्त है जिसका केंद्र O है और इसकी दो बराबर जीवा दे रखी है ए बी और सी डी। क्लियर। अब हम सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों कोण क्या है बराबर है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमें त्रिभुज नजर आ रहे हैं, त्रिभुज ए ओ बी, कौन सा ए ओ बी ये वाला, क्लियर, तथा सी ओ डी ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो इसमें देखो ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है। और ऐसे ही देखो ओ बी बराबर क्या होगा ओ डी, क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की क्या है त्रिज्या है। और ए बी बराबर सी डी ये हमें दे रखा है, क्यों, क्योंकि इसकी बराबर जीवा है, ये जीवा बराबर है। तो अब यहाँ पर देखो इसमें दोनों त्रिभुजों की जो संगत भुजाएं वो सारी क्या है बराबर हैं, अर्थात त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज सी ओ डी के। किस नियम के तहत, भुजा 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 नियम के तहत। इस वजह से जो है इसके कोण भी क्या होंगे बराबर होंगे। भाई जिस त्रिभुज की भुजाएं बराबर यानी कि सर्वांग सम है तो उनके बाकी के संगत कोण और बाकी की संगत भुजाएं भी क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध करेंगे। इसके बाद डियर फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए और आगे के जो क्वेश्चन हैं ये मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपको मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो है करवा रखे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को वहाँ पर से देख लेना या फिर आप किसी भी आपकी गाइड में भी आप इनको देख सकते हो। अगर आपको इनका सॉल्यूशन देखना है सारा तो आप मेरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं मैथ्स के उनको देख लेना, क्योंकि डियर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको पूरा सोल्व नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि मेरे पास जो है समय बहुत कम मिलता है मुझे। तो इसमें ही यहाँ पर मैंने इसका आधा से ज़्यादा जो है सॉल्यूशन करवा दिया है। और अजमेर ज़िले के अलावा सभी ज़िलों के लिए इम्पोर्टेंट जो है पेपर हैं। तो डियर फ्रेंड्स इसकी जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम पर जो है वहाँ पर डाल दूंगा। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।